वेलकम बैक। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज जो ओएस एडन है ना जी, वो वाली एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करने सिखा देते हैं कि वो जरूरी एक्सटेंशन है और फ्री की एक्सटेंशन है क्रोम की। आपने ये न्यू टैब पे आके यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है ओएस एडन क्रोम एक्सटेंशन। देखिए, ये आपने ऊपर डोमेन देखना है। ये जो ऊपर डोमेन नेम है ना, ये ऊपर डोमेन नेम है, नीचे इसका टाइटल है क्रोम डॉट गूगल। ठीक है, यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब चूंकि मेरे यहाँ पे इंस्टॉल हुई हुई है तो आपके ऐसे नहीं आएगा। आपके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आपने उसको क्लिक करके तो यहाँ से ऐड करके तो इसको आपने ऐड कर लेना है। ये आपके यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। ये वाला जो लीफ आ रहा है ना, इस लीफ में आ जाएगी। आपने इस लीफ को क्लिक करना है। यहाँ पर ये इसको आपने, ये पहले ऐसे ऐसे शो होएगी आपको। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करके इसको पिन कर देना है, ब्लू कर देना है, तो ये वर्किंग पोजीशन में आ जाएगी। जब आप इसको ब्लू कर देंगे तो ये वर्किंग पोजीशन में आ जाएगी और ऊपर जाहिर हो जाएगी इस लीफ के साथ। ये देखिए, ये सारे एक्सटेंशन है, ये सारे एक्सटेंशन है जो हमने पिन की हुई हैं और ये ऊपर शो होंगी फिर आपको। ठीक है, इस तरह से सब स्टूडेंट्स ने ओएस एडन को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है अपने क्रोम के ब्राउज़र। अब हम चलते हैं अपना लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टूल है हीलियम 10, हमने एक्चुअली करना क्या होता है, हमने होलसेल में ब्रांड्स को रिसर्च करना है। ब्रांड ब्रांड को रिसर्च करेंगे और प्रोडक्ट रिसर्च, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं जो हमने आपको सिखानी है इसमें। और आपने तवज्जो से ज़रा देखना है कि हमने ब्रांड को और प्रोडक्ट को कैसे रिसर्च करनी है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स निकाल के लेके आने हैं। वैसे तो हमें मैनुअली इतने ब्रांड्स नहीं याद होंगे जो अमेजोन पे सेल हो रहे हैं, लेकिन हम इस टूल को यूज़ करेंगे हीलियम 10 को, उसकी वेब को। उसकी वेब का एक फीचर है ब्लैक बॉक्स। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें शो हो रहा होगा, ये ब्लैक बॉक्स। मिस शमसा से आपने अपने टूल को लॉगिन करवा लेना है, वो आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपने हीलियम को कैसे लॉगिन करना है। ठीक है, वो आपको लिंक सेंड करेंगी और आपको बकायदा एक फोल्डर बना देंगी, तो वहाँ से आपने लिंक ला के न्यू टैब में जाके उसको पेस्ट करना है और अपना हीलियम की वेब को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। ठीक है, आपने ब्लैक बॉक्स को यहाँ से, ये देखें, ब्लैक बॉक्स को ओपन कर लेना है। ब्लैक बॉक्स को ओपन कर लेने के बाद हम, ये आपको चूंकि करवाया भी हुआ है मैंने, तो आपको बिल्कुल इसके बारे में इल्म होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, यहाँ पे यूके की मार्केट आ रही है। हमने चूंकि यूके में होलसेल नहीं करना होता, हमने यूएसए में जाना है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मार्केट प्लेस चेंज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, इसको कभी नहीं भूलना आपने। और अमूमन जल्दी जल्दी में बंदा मार्केट प्लेस को चेंज करना भूल जाता है। इसको करने के बाद आपने यहाँ प्रोडक्ट्स पे आ जाना है। ठीक है, प्रोडक्ट्स पे आके आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आज मैं कर लेता हूँ कैटेगरी हैंडमेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स सेलेक्ट की, हमने प्राइस कर ली 8 to 40 हमने प्राइस की। और हमने रिव्यू काउंट हम इसे यहाँ कहते हैं कि मिनिमम रिव्यू जो है वो 200 हो जाए। ऐसे तो हमने और इसके रिव्यू 200 हो। और रेटिंग हमारी 4.3 आज हम करते हैं। और जब इसे कहते हैं कि हमें 4.3 मिनिमम रेटिंग देंगे, 4.3 को वो इनको सेलेक्ट ऑल कर लिया। यहाँ से हम आगे अपने एडवांस फिल्टर पे आ गए। एडवांस फिल्टर पर आके आपने इसको भी स्किप कर देना है, सेल्स ईयर इसको भी स्किप करें, प्राइस को भी स्किप करें, और आप आ जाएं मंथली सेल्स यूनिट पर। हम यहाँ कर देते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिनकी मंथली सेल्स 2500 यूनिट हो, 2000
500 यूनिट, ठीक है, मिनिमम 2500 यूनिट सेल हो, और उसका जो BSR है वो आपने मैक्सिमम में लगाना है कि 50,000 से ज़्यादा BSR ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपने 50,000 पुट कर दिया। नंबर ऑफ सेलर आपको पता है कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 25 आपने बार में लिखने हैं, और इसके बाद फुलफिलमेंट बाय आपका आ गया FBA, और साथ आप कर लें अमेजोन को, ठीक है। अब हमने आपको ये बताना है कि अमेजोन हम क्यों कर रहे हैं, ये हम आगे जाके आपको बताएंगे। वेट हमने इसको कह दिया कि हमारा 3.3 LB, यहाँ पर वेट केजी में नहीं होता, LB में होता है, तो आपने LB में वेट दे दिया 3.3। अच्छा, ये जो आगे हैं टाइटल कीवर्ड सर्च, ये आपने फिलहाल छोड़ देने। यहाँ तक समझ आ गई सब स्टूडेंट्स को? अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई एरर है तो पूछें, अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। चलें ठीक है, ओके है। सर्च किया हमने, ये देखें, your search did not match any product, why? हमने तो क्राइटेरिया बहुत लूज दिया है, क्यों इसने ऐसे कहा? हम कैटेगरी साथ एक दो कैटेगरी और ले लेते हैं। अब सर्च करवाते हैं। अब हमने 3 कैटेगरी कर दी, एक कैटेगरी में नई प्रोडक्ट आए, तो इन 3 कैटेगरी जब हमने किया तो ये देखिए 200 प्लस प्रोडक्ट हमारे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें आ गई हैं, ठीक है। अब उसी तरह से आपने अपने ये जो डाटा फैच हुआ है इसको CSV में यहाँ से डाउनलोड टू CSV कर लें। यहाँ पे हमें फोल्डर में शो हो गया। अच्छा जी, अब हमने इसको अपनी गूगल की शीट के ऊपर ले जाना है। यहीं से विंडो ओपन करते हैं, ये वाले जो आपके डॉट्स है यहाँ से आपने अपने गूगल की शीट निकालनी, नहीं थोड़ा सा नीचे आए, ये देखें, ये जो गूगल के फीचर्स हैं इनमें ये शीट पड़ी हुई है, यहाँ से आप शीट ओपन करें। शीट ओपन करने के बाद ये प्लस के निशान वाली ब्लैंक शीट एक आपने उठानी है, इसको उठा के यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आ जाए, यहाँ पे क्लिक ना आप करें बल्कि आप फाइल पे आए, फाइल पे आके आपने ओपन करना है। फाइल पर आए, फाइल पर आने के बाद ओपन में ये अपलोड आएगा, ओपन करने के बाद अपलोड को आपने क्लिक करना है, और यहाँ से सिलेक्ट फाइल करें आप। ये वाली फाइल जो है हमारी, इसको हमने एक बार क्लिक किया और ओपन पे क्लिक किया तो ये अपलोड हो रही है। जो 200 का फर्स्ट पेज है वो हमने फर्स्ट पेज ही अपलोड कर लिया आपको। ये हमारी फाइल अपलोड होके आ गई। ये टाइटल वाले कॉलम को आप थोड़ा सा ज़रा खींच लें क्योंकि टाइटल पूरा ज़रा नज़र आए। अच्छा, अब यहाँ तक आने के बाद हमने आगे क्या करना है? यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बताया कि शीट को हम वहां से यहाँ लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं? एनी क्वेश्चन? ये चूंकि हमारे पास एक टूल है और ये टूल हर वक्त तो खुला नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो हमने ये जो डाटा है ये अपने पास एक्सेल की शीट में या गूगल की शीट में हमने अपने पास सेव कर लिया है। अब ये हमारे पास शीट तो सेव रहेगी। सर कल मेरे साथ भी ऐसे 3-4 दफा हुआ कि जब आप क्राइटेरिया सेट करते तो वहाँ पर मैंने सारी सेटिंग की, तो उसके बाद जब मैंने उसको करता ना तो वो प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल कर देता था मुझे। जिस तरह अभी आपको आपने 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं तो फिर वो सारी घटा दिया। कल मेरे साथ भी ये चीज़ें 2-3 दफा हुई। जी जी, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। अब आप यहाँ पे 7, 8, 9, 10 कैटेगरियां भी ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है ना, वो कोई इशू नहीं है। समटाइम कोई कैटेगरी ऐसी होती है कि जिसमें आपके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं होती है, फिर डाटा नहीं फैच होके आता, ठीक है। हमने ये फर्स्ट वाला जो एसन है इसको कॉपी किया, कॉपी करके अब हम इसको लेके चले हैं अमेजोन के ऊपर। अमेजोन पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने मार्केट प्लेस चेक करनी है। ये जो डिलीवर टू, इसको आपने US पे लेके जाना है।
ठीक है। यूएस पे लेके जाने के बाद आपने यहाँ पर अपनी, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने यहाँ वो पेस्ट किया एसेट जो वहां से हम कॉपी करके लेके आए थे, कंट्रोल सी से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे ला के कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये सेलेक्ट स्प्राइट की जो एक्सटेंशन है वो मेरे यहाँ पे ऑन है, ये देखें ऊपर मैंने पिन की हुई है, तो वो सेलेक्ट स्प्राइट भी अपना डाटा फैच करना शुरू कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है जी, कोई बताएगा कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट है हमारी? डिलीवर टू फैसलाबाद हुआ है ऊपर। आप चेंज हो गया। डिलीवर टू अब चेंज हुआ है ये। फैसलाबाद यूएस से लेकिन मार्केटिंग इसमें अपडेट्स हो रही हैं और अपडेट्स की वजह से ये वाले इशू तो आ रहे हैं, ये आपको भी फेस करने पड़ेंगे जैसे जैसे ये काम हो रहा है इसके ऊपर। तो जब डाटा फैच किया तब वो चेंज किया, इसको अब रिफ्रेश करते हैं। ये वाली प्रोडक्ट है आपकी, आपके एसन की, ये देखें ये इसका एसन आ रहा है और यही एसन हमने ओएल से ये ऊपर पुट किया हुआ, ठीक है। ये आपको सेलर स्प्रेड इसकी डिटेल बता रहा है, फोटो डिटेल आप देखें, ये इसका मैन्युफैक्चरर है, ये इसका एसन है, ये इसका ओरिजिन कंट्री है, ये इसका सेल्स रैंक है, इसकी कैटेगरी में हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी में इसका ये सेल्स रैंक है। ये आपको फोटो डिटेल यहाँ शो हो रही है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। हाँ, हम लोग पहले ब्लैक बॉक्स में गए हैं, प्रोडक्ट पे जाके क्राइटेरिया किया है, उसमें जो प्रोडक्ट हमें दी हैं उनको हमने जाके CSV फाइल में डाउनलोड किया है और शीट पे ले आए हैं। ठीक है, शीट से हमने पहले एसन उठाया है और उसको हम उठा के ले आए हैं इधर अमेजोन के ऊपर। और अमेजोन पे आने के बाद हमने अपनी प्रोडक्ट फाइंड आउट की है, उसके साथ एसन मैच किया है और उसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर ली है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी की भी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चले। यहाँ पे क्लियर है सबका? आपको जो बायर अकाउंट जिसको प्रोडक्ट को ओपन करना आना चाहिए, उसके स्टैट्स चेक करने आने चाहिए। हमारा यहाँ पे खोलने का ये मकसद है कि आप यहाँ से अपने स्टैट्स देखें और ये देखें, ये सेलर स्प्रेड जो है वो आपको इसके सेलर शो कर रहा है कि तो इतने सेलर मी टू करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ओके, अब आपने इसके ऊपर ओएस एडन से भी सेलर चेक करने हैं। ये हमारे पास ओएस एडन का आइकन है। जब आपका डाटा फैच हो जाए, ये सर्कल यहाँ पे बंद हो जाए, देन आपने ओएस एडन को रन करना है इसके ऊपर। ओएस एडन अब आपको इसके जो सेलर्स हैं जिसमें एफबी और एफबीएम है, और अगर अमेजोन भी हुआ तो वो भी बताएगा। ये देखिए हम उसका डाटा आ रहा है। यहाँ से आपने इसे क्लिक कर देना है ताकि ये पूरा डाटा फैच करे, थोड़ा सा ऊपर इसको उठा लें। देखिए इसमें कोई एफबीए नहीं है, ठीक है, इसमें कोई एफबीए नहीं है, तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे किसी काम की नहीं है। जिसमें एफबीए सेलर ना हो उस प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना होता। अब हम दूसरा एसन ला के जरा चेक करते हैं और इसके ऊपर हम आपको इसकी सेल जो है ना, आपने ये जो एक्सरे का आइकन आप देख रहे हैं, ये हीलियम 10 का एक्सटेंशन है एक्सरे। इस एक्सरे को आपने रन करना है। आप इसको क्लिक करेंगे,
और एक्सरे पे आके क्लिक करेंगे। एक्सरे को रन करने का मकसद ये है कि इससे हमें सेल्स पता चलेंगी, प्रोडक्ट की जितनी भी सेल है। एक्सरे जो है वो हमें उनकी सेल दिखाता है। ओएस एडन से सेलर पता चलेंगे। ओएस एडन के बाद हमने जो है वो उसके ऊपर हीलियम का एक्सरे रन किया, ठीक है। एक्सरे अब देखें क्या रिजल्ट लेके आए उस प्रोडक्ट के। क्लास आपने ये सारा कुछ प्रोडक्ट खोलने के बाद करना है, वो अपनी प्रोडक्ट ओपन करनी है, उसके ऊपर ये एक्सरे और ओएस एडन जो है वो फिर रन होंगे। जी सर। ओएस एडन से हमने सेलर्स चेक कर लिए, एक्सरे से हमने सेल्स चेक कर लिया। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये टूल का यहाँ पे ग्लिच आ गया है और हमें ब्लर डाटा शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि जो दूसरा लॉगिन है ना अपना हीलियम का, उसको हम लॉगिन करते हैं। क्लास लॉगिन करना आप लोग भी देख लें, आपको भी ये बार बार प्रॉब्लम फेस होंगे। हमने एक और लिंक वहां से लिया, पेस्ट किया सर्च बार में, हीलियम के सर्च बार में, और एंटर कर दिया। जब ये हीलियम आपको ओपन हो जाए, ये एक्सटेंशन हमारी जब हीलियम की ओपन हो जाएगी, तो हमने अमेज़न पे गए, इस वाले एक्सरे को क्लोज किया और पेज को सर्च करना है। एक बार रिफ्रेश कर लेना पेज को आपने, अगर इस तरह का इशू आए तो ग्लिच वाला, और दोबारा से इसके ऊपर एक्सरे को आपने रन करना है। ये देखिए अब सर्कल बंद हो गया। अब हमने इसके ऊपर एक्सरे को रन करना है। एक्सरे के आइकन पे आपने क्लिक करना है और एक्सरे को ये देखें, इस वाले ने हमें डाटा इसका प्रॉपर दिया, प्राइस इसकी मेंशन की, इसका एसएन आ गया, इसकी प्रोडक्ट डिटेल आ गई, ये इसकी सेल्स आ रही है। इसके साथ हमारा कंसर्न है। ओएस एडन से हमने सेलर चेक कर लिए थे, ठीक है, बेशक एफबीए नहीं है, लेकिन हमने आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने हैं। हमने जाना इस प्रोडक्ट के साथ तब है जब इसमें एफबीए हो, मिनिमम 4 एफबीए होने चाहिए। 5840 इसकी सेल्स है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे आ जाए, इसका रेवेन्यू आ गया, ये इसका बीएसआर आ गया, और अमेज़न, ठीक है, ये एक्टिव सेलर यहाँ पर एसएल के 2 शो हो रहे हैं। एक्टिव सेलर जो है वो 2 शो हो रहे हैं, ठीक है, ओएस एडन में। यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई एरर, कोई क्वेश्चन है तो बताएं कि एक्सरे आपने कैसे इसके ऊपर रन करना है प्रोडक्ट के ऊपर। ओके है, ठीक है, आगे चलें। फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोडक्ट में 5 एफबीए होते तो हमने इस प्रोडक्ट को लेके आगे चलना था। देन जितने टोटल सेलर होंगे उसमें एक आपने अपने क्लाइंट को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोडक्ट में 10 सेलर हैं तो 11 आपने अपने क्लाइंट को ऐड करके बना लेने हैं। और इस सेल्स को, ये मंथली सेल्स हैं इसकी, ये इसकी मंथली यूनिट सेल्स हैं, ये इसका रेवेन्यू है, ये इसकी सेल्स है। रेवेन्यू के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। होलसेल में हमने सेल्स देखनी होती है। इस सेल्स के ऊपर आपने 11 को डिवाइड करना है, तो पर सेलर जो शेयर है ना सेल्स का पर मंथ, वो आपको आ जाएगा। क्राइटेरिया हमें ये कहता है कि 100 यूनिट जो शेयर है ना वो पर सेलर को मंथली आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आप सेल्स की अच्छी हैं, लेकिन चूंकि इसमें एफबीए कोई नहीं है, इसको हम आगे लेके नहीं चलेंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गई है। नेक्स्ट आपने अपनी शीट पर आ जाना है। ये शीट है हमारी, आपने ये ब्रांड देखना है। ब्रांड को हम रिसर्च कर रहे हैं, ब्रांड को हम देख रहे हैं, ठीक है। ब्रांड को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके आपने एक न्यू टैब खोलनी है गूगल में, और यहाँ पर आपने अपना वो जो ब्रांड है उसको पेस्ट कर देना है और उसको सर्च करवाएं। हमने ब्रांड को सर्च करके ब्रांड की वेबसाइट खोल ली है, ठीक है।
ब्रांड की हमने वेबसाइट खोल ली है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट ब्रांड की है? ब्रांड का जो नेम होगा ना, फॉर एग्जांपल इस ब्रांड का नेम रेस्क्यू है, तो जो अच्छे ब्रांड होते हैं, जो बड़े ब्रांड होते हैं, उनके नेम से ही उनका डोमेन होता है। ये इसका डोमेन है, इसको डोमेन कहते हैं, http www.rescue.gov.pk। ठीक है, अब ये देखें, ये पाकिस्तान की जो रेस्क्यू है 1122, ये वो ओपन हो रही है। ये आपको ये जो .gov.pk है ना, इट मीन्स कि ये अमेरिकन साइट नहीं है। जो अमेरिकन होगी कंपनी, ये अमेरिका का ब्रांड है, तो उसके आगे क्या आएगा? rescue.com। हमने वो यहाँ से तलाश करना है कि rescue.com कहाँ पे है। एक मिनट, पहले मैं अपने ब्राउजर की सेटिंग देखूं। सेटिंग को चेंज नहीं करते हुए ये इसने डाटा यहाँ का सर्च किया। हाँ जी, ये आप भी जरा सीख लें, ये सेटिंग आपने अपने क्रोम ब्राउजर की लाजमी कर लेनी है। बल्कि क्लास आप लोगों ने पहले ये सेटिंग करनी है, उसके बाद बाकी काम करना है, वरना अगर आपने सेटिंग ना हुई तो आपका बाकी काम जो है वो डाटा जो है वो सही फेच नहीं होगा। तो ये सेटिंग आप सारे सीख लें। हमने गूगल लिखा, गूगल लिख के जब गूगल आ गया तो हमने गूगल को ओपन करके गूगल खोल लिया। ये देखें google.com ओपन हो गया। अब हमने यहाँ नीचे देखें, नीचे राइट बॉटम में नीचे सेटिंग आ रहा है, इस सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और ये आ रहा है सर्च सेटिंग। सर्च सेटिंग को क्लिक कीजिएगा तो आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आप आएंगे तो ये रीजन सेटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे है शो मोर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये देखें यूनाइटेड स्टेट, 4th रो में लास्ट में जाकर यूनाइटेड स्टेट आएगा। आपने यूनाइटेड स्टेट पे चेक लगाना है और इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद इसको आपने ओके कर देना है। तो ये आपके ब्राउजर की सेटिंग यूएसए पे हो गई। अब ये सर्चेज आपको जो भी निकाल के देगा यूएसए की निकाल के देगा। अब हम इस पे जाके अपना ब्रांड जो है वो सर्च करते हैं। हमने अपना ब्रांड पेस्ट किया तो सर्च करवाया तो अभी भी ये हमें सर्चेज वहां की देख लेते हैं। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम सेटिंग को। गूगल पे आए आप, सेटिंग में गए, सर्च सेटिंग में गए, नीचे आए शो मोर में देखा, ऑप्शन पे चेक कहाँ लगा हुआ कहीं तो नहीं। ये देखो यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट ब्रांड देख लेते हैं, इस ब्रांड का डाटा फैच नहीं हो रहा। नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास है कैलकुलेट। इसको हमने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। कॉपी करके हम गूगल पे आ गए, फिर से आके हमने इसको पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट करते हैं। अब क्लास ये देखें, जो ब्रांड का नेम होगा ना उसी नेम से उसका डोमेन नेम आएगा, CALTRATE। तो ये इसका डोमेन नेम देखें www.caltrat.com। .com मीन्स कि ये आपकी यूएसए की डोमेन है और ये ब्रांड की डोमेन है। ये इसका टाइटल है। हमने इसको नेक्स्ट विंडो में ओपन कर लेना है। क्लास ये जो है ब्रांड की मेन वेबसाइट है। ठीक है, जो मेन वेबसाइट होती है उसकी डोमेन में सिर्फ उस ब्रांड का नेम होता है एंटर,
उसके राइट या लेफ्ट पे और कोई चीज यानी कि उसने अपने नाम के साथ नहीं लगाई हुई होती। मेन वेबसाइट की पहचान ही ये है, ठीक है। आप लोगों ने ब्रांड की मेन वेबसाइट जो है हम आपको ढूंढना सिखा रहे हैं। जो ब्रांड का नेम है वो ही उसकी मेन वेबसाइट का नेम होता है। सिर्फ www.com साथ ऐड होते हैं। एक्स्ट्रा कोई जो है वो अल्फाबेट या कोई भी वर्ड उसके साथ अटैच नहीं होता, ठीक है। अगर साथ अटैच हो तो इसका मतलब है कि वो उसकी मेन वेबसाइट नहीं है। तो ये सर ने अब इसकी मेन वेबसाइट ओपन की है। जी सर। तो क्लास आपने ये वेबसाइट हमने इसकी खोल ली इस ब्रांड की। हमने अब इस ब्रांड के साथ कांटेक्ट करना है। तो कांटेक्ट के लिए हम इसका कांटेक्ट ढूंढेंगे, कहाँ पे है इसका कांटेक्ट, ठीक है। अब हम या तो कांटेक्ट ऊपर आपको नजर आएगा या आपको उस वेबसाइट के बॉटम में होगा। आपने नीचे आ जाना है, ये देखिए ये है इसका कांटेक्ट, ठीक है। आपने यहाँ से इसका कांटेक्ट को क्लिक किया, तो इसने हमें अपना ईमेल एड्रेस हमें दे दिया, अपना ईमेल एड्रेस हमें इसने दे दिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने शीट एक बनाई है ना, ये यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ब्रांड के साथ वाले कॉलम में आपने क्लिक करना है। फिर आपने राइट क्लिक करके ये देखिए इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, आपने यहाँ पे कॉलम बनाना है। ये कॉलम आपने बनाना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सेलर चेक किए थे ओवरसैडन से। ओवरसैडन से करना है या सेलर स्प्राइट से करना है। यहाँ पे आपने लिखना है सेलर्स। इस कॉलम में आपने सेलर्स मेंशन करने हैं। फिर आप अगले कॉलम में आए और यहाँ से एक और कॉलम बनाएं, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट करके। इस कॉलम में आपने इसकी सेल्स लिखनी है, इस ब्रांड की सेल्स, ठीक है। फिर आप इस कॉलम पे आके क्लिक करें, साथ वाले कॉलम पे क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। तो उसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो एक कॉलम और बन जाएगा लेफ्ट पे। आजम साहब म्यूट हो जाएं। आपकी स्क्रीन पे जो फर्स्ट आ रहा है म्यूट, उसको क्लिक करें और म्यूट हो जाएं आप प्लीज। अच्छा, इस कॉलम में आपने लिखना है जो हमने अभी एक कॉलम और बना लेते हैं। हमें वहां से मिली ईमेल, तो हम जहां लिखेंगे ईमेल आईडी, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल इस ब्रांड के सेलर सेंटर पे 11 सेलर है, 11 सेलर है और उसमें FBA हैं, टोटल 11 हो गए और उसमें से FBA हो गए। FBA आपने लिखना है। FBA फॉर एग्जांपल उसमें 5 है, तो आपने ऐसे पुट करना है, जो टोटल है वो अपने लिखने हैं, देन स्लैश डाल के आपने उसके FBA लिखने कितने। सेल्स हमने जब एक्सरे रन किया हमें पता चली 5845, तो यहाँ पे आपने उसकी सेल्स लिख दी। अच्छा, जो ईमेल हमें अब कॉन्टैक्ट अस पे जाके ब्रांड का मिला है, वो ईमेल अब हमने यहाँ पे लाके पुट करना है। ये देखिए ये वाला ईमेल है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने अपनी शीट पे आ जाना है और यहाँ ला के इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दें, ठीक है। इस कॉलम को थोड़ा खींच के बड़ा कर लें। ये अब आपका ईमेल का कॉलम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आपने अगर उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर, आपने यहाँ से एक और कॉलम बना लेना है। यहाँ पे फोन, अगर उसका कोई फोन नंबर है, हम देखते हैं। अगर कोई फोन नंबर है तो आपने मेंशन करना है, अगर नहीं है तो रहने देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई एरर है तो पूछ ले। हम इसका फॉर एग्जांपल जो है इसको नंबर दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें आपने एक कॉलम और बना लेना है। यहाँ पे आपने अब लिखना है
आपने ये डाटा में जाना है, डाटा में जाकर आपने डाटा वैलिडेशन में आना है। डाटा वैलिडेशन, ये देखिए यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में आके आपने यहाँ पे लिखना है, फॉर एग्जांपल ईमेल, ईमेल कॉल अप्रूवल, रिजेक्ट, शो ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, शो वार्निंग, तो आपने सेव कर दिया। चलें, बहरहाल इसको आपने एक और तरीके से भी ऐसे कर लेना कि यहाँ पे आपने ये मेंशन कर लें रिजल्ट, RESULT, आपका काम ऐसे आसान हो जाएगा। रिजल्ट लिख के यहाँ पे जो भी रिजल्ट आए, फॉर एग्जांपल आपने मेल कर दी, या कुछ ब्रांड ऐसे मिलेंगे आपको जो जिनका फॉर्म होगा, तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो उसका आपने फॉर्म फिल कर दिया। अगर आपने ईमेल किया तो आपने यहाँ पे उसका रिजल्ट लिखना है बाद में कि अप्रूव हुआ, मुझे वहां से अप्रूवल आया, रिजेक्शन हुई, या जो भी रिजल्ट उसका आएगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, इस वाले कॉलम में आपके 1 2 3 4 और ये 5 कॉलम बनेंगे ऐसे करके। ठीक है, हम नेक्स्ट लेके आते हैं। लिंक खत्म होने में 5 मिनट रह गए। ये हम कॉलम उठा लेते हैं, एक्शन उठा लेते हैं, ओके किया इसको, करके हम अमेजोन पर आ गए, यहाँ पर इसको पेस्ट किया। आपने यहाँ से अपने एशन की जो प्रोडक्ट है ना वो निकालनी है, वो ओपन करनी है। ये वाली प्रोडक्ट है, ये हमारा वो एशन है, ये प्रोडक्ट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पे अपने सेलर चेक करने कितने सेलर हैं इसके ऊपर। ठीक है, जब ये दायरा बंद हो जाए, खड़ा हो जाए, तो डाटा वो पूरा फैच हो जाएगा अमेजोन का। उसके बाद आपने OS पैटर्न को इसके ऊपर रन करना है। OS पैटर्न ना हो जिनके पास सेलर सेपरेट है, वो यहाँ सेलर सेपरेट से भी देख सकते हैं। ये देखें, ये सेलर सेपरेट अपना डाटा शो कर रहा है। यहाँ व्यू डिटेल में आए, ये देखें, ये व्यू डिटेल है। व्यू डिटेल में आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ भी ये शो होंगे। 1 2, इसमें 2 FBA हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 7 सेलर हैं जिनमें 2 FBA और 5 FBM है। तो चूंकि FBA थोड़े हैं इसलिए ये भी प्रोडक्ट हमारे काम की नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ से आपने सेलर ले लेने हैं। सेलर लेने के बाद आपने इसके ऊपर जाके अपने शीट पे 7 सेलर मेंशन कर देंगे। ये वाला एसन है, यहाँ पे आपने लिखना है टोटल 7 FBA 2। और आगे सेल्स के लिए दोबारा आपने अपने अमेजोन पे आए, अमेजोन पे आके अपने एक्सरे की एक्सटेंशन को रन किया। एक्सरे की एक्सटेंशन को रन करने के बाद आपको सेल्स शो होंगी। ये जो 35 आ रहे हैं, ये 35 इसके वेरिएंट हैं
क्योंकि हमने वेरिएंट का ब्लैक बॉक्स में कोई डाटा, कोई फिल्टर नहीं लगाया था, इसलिए ओपन वेरिएंट की प्रोडक्ट्स निकली हैं। तो इसमें 35 वेरिएंट्स हैं और ये जो सेल है ये 35 वेरिएंट्स की मंथली टोटल सेल है। ये 2895 है, ये इस 35 वेरिएंट्स की मंथली टोटल सेल्स है। तो आपने 2895 इस वेरिएंट की वहाँ पे सेल अपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। कितनी है जी? 2895 ऐसे आपने लिख देना 2895 35, आगे पता चला कि 35 वेरिएंट, ठीक है। इसी तरह से फिर आपने उसका ब्रांड आपने कॉपी करना है। आपने शीट पे आ जाना है। शीट पे आने के बाद ये आप देखें, ये जो फोर्थ कॉलम है ना, ये इसका ब्रांड है मैसन बर्गर। इसको आपने कंट्रोल सी से कॉपी कमर साहब एक सेकंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा था कि शायद मेरी भी समझ में थोड़ी सा इजाफा हो जाए। प्लीज। जो हमने ये डाटा कॉपी किया है, इसके अंदर ऑलरेडी एक कॉलम सेल्स का है जिसमें सेल्स आ रही हैं। जी सर, हम फर्दर क्यों ले रहे हैं? हमने भी अपनी सेल्स देखनी है ना कि हमारे डाटा में क्या आ रही है। नहीं, वो तो डेफिनेट है, वही जो डाटा उठाएगा ना जो अमेज़न दे रहा है। ये हम आपको बताएंगे, बाद में बताएंगे इस चीज को। आप अभी ओके हाँ जी, इसको ओके ओके तो आपने यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया अपने ब्रांड को और सर्च करवा दिया। अब ये देखिए मैसन बर्गर, http.masonburger.com, ये इसके ब्रांड की वेबसाइट है। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके आपने कहाँ पे जाना है? कॉन्टैक्ट अस पे। हमने इससे कॉन्टैक्ट करना है। तो हम ऊपर तो नहीं है कॉन्टैक्ट, हम नीचे आएंगे बॉटम में। 1 मिनट रह गया लिंक खत्म होने में। मैं चाहता हूँ इस 1 मिनट में हम इसका कॉन्टैक्ट जो है देख लें। ये देखें, ये इसका कॉन्टैक्ट आ गया। हम कॉन्टैक्ट पे गए। अब इसने यहाँ पे, उसने हमें ईमेल दिया था, इसने हमें ये फॉर्म फिलिंग दे दी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपने अपने क्लाइंट का नेम, उसका बिजनेस ईमेल और मैसेज आपको बताएंगे फिर क्या करना है। आपने यहाँ तक का ये वाला जो लिंक है ये कॉपी कर लेना है। यहाँ से जरा गौर से समझिएगा, जहाँ आपका ये फॉर्म निकल आए आपने ये लिंक कॉपी कर लेना है। इस लिंक को कॉपी करने के बाद देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये लिंक आपने कॉपी किया, कॉपी करके आप अपनी शीट पे आ गए, ठीक है। शीट पे आने के बाद आपने यहाँ से यहाँ पे एक कॉलम आपने और बनाना है। सर्च, यहाँ पे आप लिखें CONTACT लिंक,